कर साथ देने वाली माँ फातिमा शेख, आरक्षण के जनक साहू जी महाराज, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा जी, पेरियार ईवी स्वामी नाइकर जी, भारतीय धर्म ग्रंथ संविधान के रचयिता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, जलियांवाले बाग का बदला लेने वाले ऊधम सिंह सैनी जी, पेरियार ललई सिंह यादव जी और भारतीय समाज में क्रांति के अलख जगाने वाले क्रांति के अग्रदूत अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद जी को नमन करते हुए यहाँ पे उपस्थित पितातुल बुजुर्गों, भ्रातातुल क्रांतिकारी सम्मानित साथियों और हमारे युवा साथी और छात्र संघ के सभी हमारे युवा साथी, जैसा कि अभी बहुत बात चला सम्राट अशोक महान के बारे में, मैं भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आप लोगों को पता है कि सम्राट अशोक महान के काल में ही स्वर्ण मतलब सोने की चीज़ें कहलाती थी और सम्राट अशोक महान अपने पुत्र और पुत्री को महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजे थे धर्म के प्रचार के लिए और अकेले उनके साथ श्रीलंका भेजे थे और उनके साथ 60,000 शाक्य सेना गई थी। और सम्राट अशोक, बहुत सारे लोगों में एक भ्रांतियाँ चलती है कि सम्राट अशोक महान ने तलवार रख दिया तब ये देश गुलाम हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। सम्राट अशोक महान ये मौर्य वंश के तीसरी पीढ़ी के राजा थे, उसके बाद भी 7 पीढ़ियाँ चली, तो ये भ्रांतियाँ हम लोगों को सबको और युवा साथी को मिलकर खत्म करनी होगी और सम्राट अशोक की जीवनी को बहुत बृहद पैमाने पे लेके जाना होगा। समय की कमी है, इस समय के कारण मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय संविधान, जय भारतीयता। सम्राट अशोक महान की उस शासन व्यवस्था को इस देश में लागू करने की प्रयास किया जाए, उस शासन शैली पर चलने का प्रयास किया जाए तो निश्चित रूप से भारत पुनः अखंड भारत का निर्माण किया जा सकता है। उसके लिए जरूरी है कि सम्राट अशोक के सिद्धांतों को इस विश्वविद्यालय के माध्यम से, विश्वविद्यालय के छात्रों के माध्यम से इस देश की जन जन तक पहुँचाया जाए, क्योंकि आज छोटे मोटे विद्यालयों में इतिहास के नाम पर सिर्फ सम्राट अशोक का नाम सिर्फ दिया जाता है। हमारी एक बहन तारी थी, तो इतिहास की छात्रा हैं और इतनी सी बात से पढ़ाई जाती है। जब विश्वविद्यालय में जब इतनी सी बात पढ़ाई जाएगी तो आम जनमानस क्या जानेगा, वो नाम भी नहीं जानेगा। अगर आप जाएंगे फिर पूछेंगे सम्राट अशोक महान को जानते हो, लोग कहते हैं ये कौन है। इसका मतलब कि अखंड भारत का निर्माण करना है तो सम्राट अशोक महान को विश्वविद्यालय के छात्रों से होते हुए गली मोहल्ले तक के छात्रों का घर तक पहुंचना चाहिए। और इसका एक ही बस तरीका है, मात्र एक तरीका है। कहा जाता है कि चित्र से चरित्र का निर्माण होता है, चित्र से चरित्र का निर्माण होता है। जब हमारे सामने पिता दिखते हैं या पिता का फोटो दिखता है तो हम क्या करते हैं, सर को झुकाते हैं। हमारे सामने गुरु दिखते हैं या गुरु को फोटो दिखता है तो हम सर झुकाते हैं। निश्चित रूप से उस प्रेरणा को पूरी दुनिया में तभी हम फैला सकते हैं कि जब सम्राट अशोक महान द्वारा जो निर्मित, अभी चर्चा हो रही थी अशोक स्तंभ और अशोक चक्र की। अशोक चक्र तिरंगे में लगा हुआ है जिससे राष्ट्रीय तिरंगा कहते हैं, राष्ट्रीय झंडा कहते हैं इस देश का, और अशोक स्तंभ जो इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। तो निश्चित रूप से एक जोर से बोलिएगा आप लोग, मैं नारा बोलूंगा, मैं कहूँगा अखंड भारत की क्या पहचान, आप बोलेंगे अशोक स्तंभ चक्र। अखंड भारत की क्या पहचान, अखंड भारत की क्या पहचान, अखंड भारत की क्या पहचान, यही अशोक स्तंभ और यही चक्र जब इस प्रांगण में आपके सामने लगेगा, उसकी प्रतिमा लगेगी, जब इस गेट से जब घुसेंगे और सामने अशोक स्तंभ और चक्र दिखाई देगा तो सर झुकेगा, और जब सर झुकेगा तो इससे प्रेरणा मिलेगी, और जब प्रेरणा मिलेगी तो निश्चित रूप प्रेरणा से प्रेरित होकर के आप ऐसे काम करेंगे और जनमानस कैसे बताएंगे। यानी वह जो विश्वविद्यालय की स्थापना परंपरा थी उससे निकल करके पूरा देश अशोकमय होगा, धम्मय होगा और पुनः अखंड भारत की स्थापना होगी। इसी के साथ मैं अपने बारी में जय भारत, जय भारत, जय भारत। महान सम्राट
सम्राट अशोक की जयंती दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रांगण में आज फैकल्टी में इसका आयोजन किया है और अमन हुए सभी हमारे जितने सजातीय भाई हैं सब लोगों ने इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए एक सक्रिय कदम उठाया है। ये सबसे ज़्यादा धन्यवाद योग्य है सभी समाज, हमारे समाज के लिए तो विशेष तौर से है। और महान सम्राट अशोक का विश्व वर्णन सबको पता ही है कि महान सम्राट की जो संयोजित सामाजिक प्रणाली थी, वहाँ ना जातिवाद था ना कुछ था, और वहाँ हर वर्ग समाज को वो मूलभूत सुविधाएं प्रदत्त थी जो आज वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में हमें नहीं मिल रही। तो हमारा सब लोगों का एक सपना होना चाहिए, अशोका में राज्य होना चाहिए। सम्राट अशोक के समय में भेदभाव, जाति प्रथा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इसलिए सबसे बड़ी खुशी की बात है आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट फैकल्टी के प्रांगण में जो हमारे भाइयों ने जिस आयोजन की शुरुआत की है, इस आयोजन को हमें आगे रामलीला मैदान तक ले जाना चाहिए। इसीलिए मैं अपनी बाड़ी को प्रणाम करता हूँ। कार्यक्रम अपने समाप्ति की तरफ है। कुछ सीमित वक्ता बच गए हैं। जो भी वक्ता आए अपना वक्तव्य बहुत संक्षिप्त में रखें क्योंकि बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। अगले कड़ी में मैं अमन जी को बुलाना चाहूँगा। अमन जी आए, अपनी बात को रखें। मैं एक नारे के साथ फोन आ रहा है, अपना बात रखूंगा। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। धन्यवाद। सबसे पहले विश्वगुरु सभी भारतवासियों को जय सम्राट अशोक महान, जय भारत। हम देखिए ये सम्राट अशोक महान के झंडे हैं, हम लोग कार में लगे हुए हैं। कल दिनांक 16 अप्रैल समय 1 बजे गौतम बुद्ध पार्क, इंदिरा नगर, कल्याणपुर, कानपुर से यात्रा निकलेगी हमारी राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों की, और विश्वविद्यालय, गुरुदेव चौराहा होते हुए, कोका कोला चौराहा होते हुए मोती झील अशोक स्तंभ के पास समाप्त होगी। और वहीं पर हम लोगों के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, खाने पीने की व्यवस्था भी है। सभी लोग आइए और इस यात्रा में शामिल होइए राष्ट्रीय प्रतीक जन चेतना रैली में। और ये कल जो भी साथी आएंगे बाइक से, गाड़ी से, सबको ये झंडे दिए जाएंगे। हम लोग झंडे बना रहे हैं। ये देखो, ये छोला है, छोला ये भी लगाए आज। ये खेलने जाता है लेकिन खेलने का टाइम निकाल करके सम्राट अशोक महान जयंती के लिए कार्य कर रहा है। सभी को नमो बुद्धाय, जय भारत। खत्म है। हाँ, तो ये डस्टबिन कचरा फेंकने जा रहे हैं। मेरा नाम सूरज सिंह मौर्य है और मैं लॉ फैकल्टी का तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। इस आर्ट्स फैकल्टी में चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जयंती दूसरी वर्ष लगातार मनाई जा रही है और यह कार्य बहुत वर्षों में पहली बार हुआ है। इस भारी भीड़ में जब धूप था तब भी भारी श्रोता इकट्ठा हुए थे और अब गोधूली बेला हो चली है तब भी भारी श्रोता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। यह बताती है कि हम उस महान शख्सियत पर चर्चा कर रहे हैं जिसने जब तलवार उठाई तो अपने पराक्रम से अखंड भारत का निर्माण किया, और जब शास्त्र उठाया, जब धम्म की बात की, तो फिर पूरे विश्व में शांति का समाचार दिया। आज जरूरी है कि हम किसी भी जयंती पर इकट्ठा होते हैं तो हम इसलिए इकट्ठा होते हैं ताकि उस व्यक्तित्व से हम कुछ सीख सकें। हम सीख सकें कि अपने समाज में हम अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। मैं एक बात छोटी सी कह के अपने वाणी को विराम दूंगा कि साक्षर होना और शिक्षित होना दोनों में अंतर है। हम पढ़ लिख सकते हैं, यह हमारी साक्षरता का प्रतीक है, और हम पढ़ लिख कर अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र निर्माण में, अपने जन कल्याण में, लोगों के खुशियों में कुछ योगदान दे सके, यह हमारी शिक्षा का प्रतीक है। इसी बात के साथ मैं इस सभा के अंत में आप सभी का धन्यवाद करता हूं जो यहाँ आए, और आप सभी को नमन करता हूं। महान के बारे में कुछ कहूँ उससे पहले
इस कार्यक्रम को चलाने वाले, करने वाले सभी साथियों को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि इस जगह इस तरह का प्रोग्राम देख के मुझे लगता है और आप लोग सभी लोग ये सोच लें कि अब ये क्रांति की शुरुआत हो गई है। वो धम्म क्रांति है जिससे जब दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर सम्राट अशोक महान की जयंती मनानी जाए तो आप मान लेना कि पूरे विश्व में आज सम्राट अशोक का दोबारा से परचम लहराने वाला है। और मैं संक्षिप्त में ही अपनी बात कहूंगा, क्योंकि लास्ट में मौका मिला है। ये जो यहाँ हो रहा है ये गली गली और कूचे कूचे में होना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, आप छात्र पढ़े लिखे हैं, हमसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सम्राट अशोक महान का इस राष्ट्र के लिए कितना योगदान रहा है, उनके पुत्र और पुत्रियों का कितना योगदान रहा है, और उन लोगों की यहाँ जयंती मनाई जाती है इस देश में जिनका इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए बिल्कुल भी योगदान नहीं है। मैं कभी उनका विरोध नहीं करता हूँ, मनाई जाए, खूब मनाई जाए, लेकिन उन लोगों को भूलना नहीं चाहिए जिन लोगों ने इस राष्ट्र के लिए इतना बड़ा त्याग और बलिदान और संघर्ष किया है। तो साथियों, मैं बहुत कुछ ना कहते हुए आप सभी लोगों को दोबारा से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने ये अलख जगाई है और ये पूरी दुनिया में जाएगी, और आप लोगों का ये एहसान रहेगा पूरे समाज और पूरे राष्ट्र पे, क्योंकि ये सम्राट अशोक किसी धर्म जाति विशेष से के लिए नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए काम किया था इन्होंने। इसलिए आप लोगों को पुनः मैं धन्यवाद, साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। जय भारत, जय संविधान।